सिक्स्थ में एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी। एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था अपना एलसीएम। अरे यार बोर्ड ही गड़बड़ हो गया ना इसे सॉल्व करने से। एलसीएम फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि एलसीएम फाइंड आउट करना था अपने को, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था, सेकंड क्वेश्चन बता दिया था ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? देखो एक साथ में ये 2 से भी हो जाएगा, सबके सब 2 से भी हो जाएंगे और 3 से भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 से करो, 3 से ही कर देते हैं। 3 4 जा 12। देखो इसको डिवाइड करना हूं मैं, है ना। मैं सीधा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा बाद में, पहले मैं सीधा कर लूँ। और 6 4 जा 24। कैसे किया मैंने ये देखो, ये 14 6 4 जा 12 3 4 जा 12, यहाँ से 4 लिया। ओ 8 4 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। मैंने 6 कर दिया क्या वहाँ पे, 48 आएंगे, ठीक है। 180 को कैसे करेंगे? 3 6 जा 18 और 0। किस किस के समझ में आया? ये मैंने सीधा 60 किया इसका। किस किस के समझ में आया? 3 6 18 आ गई। हाँ देखो 180 है, इसको मैंने, अरे यार आज तो मार्केट ही नहीं चल रहा। इसको मैंने 3 से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो 3 6 जा 18, ठीक है। अब ये 0 तो डालना, इसको डायरेक्ट यहाँ रख दिया। 384 को कैसे करेंगे? देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। देखो कैसे किया मैंने इसको। 3 1 जा 3 माइनस किया 0, यहाँ से 8 लिया। 3 2 जा 6, यहाँ से 2 रह गए, यहाँ से 4 लिया। 3 8 जा 24। ऐसे किया है, ठीक है। मैंने सीधा कर दिया। अब वापस से अब 2 से हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? 24 60 का हो जाएगा 30 और इसका कितना हो जाएगा? इतना 64 हो जाएगा। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अब किससे होगा? अब भी 2 से होगा। 12 15 और 32, ठीक है। फिर से 2 से कर दो, 6 15 और 16। 2 से कर दो, 3 15 और 8। 3 से करो 1 5 8। 2 से कर दो 1 5 4। फिर से 2 से कर दो 5 2। देखो 3 की कितनी 2 की कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 कितने 1 2 3 की पावर 2 और ये 5। 2 की पावर 7 कितने होते हैं? 2 की पावर 7 हाँ 128 होते हैं क्या?
2 की पावर से 128 होते हैं क्या? देखो 2 की पावर 7 में से 2 जो है वो 7 टाइम मल्टीपल है। 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 128 आएगा। 128 मल्टीप्लाई 3 की पावर को कितने होते हैं? 9। 3 2 टाइम मल्टीपल है 9 और ये 5। 128 मल्टीप्लाई 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही एलसीएम होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। इसके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो और ये नोट करो। और इस बोर्ड को फिर से साफ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट कौन सा है? इनका क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैंने बोला था कि अगर 3 डिजिट हो तो उसको कंटिन्यू डिवाइड मेथड से कर सकते हैं ना। कंटिन्यू डिवाइड मेथड से कर सकते हैं, तो कंटिन्यू डिवाइड मेथड से करेंगे, इसका इजी रहेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इजी रहेगा इसका, ठीक है। तो कंटिन्यू डिवाइड मेथड से पहले इन दोनों को लेते हैं। 159 ग्रेटर डिजिट है तो इसको अंदर और 106 से डिवाइड कर दो। 106 बन जा 106, 53 रिमेनिंग है। अब 53 से किसको करेंगे? 106 को करेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया था आपको, है ना। अब 53 2 जा कितने होते हैं? 106 ही होते हैं, ठीक है। 53 2 जा 106। यहाँ तक इन दोनों का एचसीएफ आता है 53, लेकिन अपने पास एक और डिजिट है तो इसको डिवाइड कर दो 371 को 53 से, ठीक है। समझ में आ गया इतना? हाँ। अब देखो 53 को 6 से करो 300। अब 53 को 7 से करो, 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 और 2 37 हो गया ना 371। तो 7 टाइम हुआ 371। तो जिससे डिवाइड करते हैं लास्ट में और तब जाके रिमाइंडर 0 आता तो वही जो होता है वही हो जाता है एलसीएम। तो इसका एचसीएम, इसका एचसीएम क्या हो जाता है? 53। ये लो जी, इजी है ना मेथड, ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो इस मेथड से कर लेना, इजी रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो इसको डिवाइड 53 से करना पड़ता है। 53 की टेबल अपने को आती नहीं है, हमें मल्टीप्लाई कर करके करते हैं, है ना। इसलिए ये इजी रहता है, ठीक है। और वैसे भी प्रॉब्लम आती है कि कौन से डिजिट से इसको डिवाइड, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा इसमें। यस और नो? डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा इसमें 11 तक कोई भी। तो 53 से डिवाइड होता है तो ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, इससे अच्छा है कि इस मेथड से कर लो ना। नोट करो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन आप करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें 3 आ जाए उसको कंटिन्यू डिवाइड मेथड से कर लेना, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको इसी मेथड से करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये मेथड? ठीक है, तो इस मेथड से करना। और सिक्स्थ क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट
6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल, जो किससे डिविजिबल हो एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल का मींस रिमाइंडर कुछ ना रहे, जीरो रिमाइंडर आए। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 30, 15, 24 एंड 30, 15, 24 एंड 30। अपने को 6 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। तो पहले मुझे ये बताओ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9,99,999। यही होता है 9,99,999। ग्रेटेस्ट डिजिट यही होता है 6 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर यही होता है 6 डिजिट का। लेकिन ये जो नंबर है ये इन तीनों से डिविजिबल है क्या? करो 15 का अगर डिविजिबल 15 से होगा तो 5 और 3 दोनों से होगा वो, यस और नो? तो 3 से तो हो जाएगा ये, लेकिन 5 का डिविजिबल रूल नहीं लगेगा इस पे, तो ये तो नहीं हो सकता, उसे छोटा लेना पड़ेगा अपने को। अब ठीक है, तो मुझे ये बताओ 99 पूरे नंबर से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब रखना है 1 और 10 से। तो 99 जो है वो 3 से तो डिविजिबल होता है, लेकिन बाकी किसी से नहीं होगा। एक 6 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। 9 से हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे डिवाइड किससे करना है? एक तो 15 से करना है, तो 15 से करूंगा तो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, क्योंकि 15 का डिविजिबल मतलब अपने को पता नहीं है, लेकिन इनके फैक्टर्स जो होते हैं 5 × 3 इनका तो पता है। तो 3 से तो ये हो रहा है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा, तो ये नंबर तो नहीं हो सकता। अपने को 24 का भी क्या कर लेना है? फैक्टर बना लेना है। 8 3 जा 24, और 30 का भी 6 5 जा 30, 6 का भी बना लो, ये लो, ठीक है। मींस जो 6 से होगा। अब देखो मेरे को मोस्टली यहाँ पे चाहिए क्या है? 5 चाहिए, तीनों में फैक्टर 5 आ रहा है ना, तो मतलब ऐसा डिजिट लेना है जो 5 से डिविजिबल हो सके। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नंबर लेना है हमको जो 5 से डिविजिबल हो सके, ऐसा नंबर लेना है 6 डिजिट का, ठीक है। अब इधर वाले को ऐसे कैसे रखने हैं? अपने को 99 से मतलब है, बड़े डिजिट बड़ा नंबर देख के डरना नहीं है, बड़ा डिजिट देख के डरना नहीं है। अपने को 1 और 10 उठाने हैं, बस उसी पे अप्लाई करते रहना है ये डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 99 है तो 99 में तो फेल हो गया 5 का। अब मुझे ऐसा चाहिए जो किससे हो जाए? 5 से हो जाए। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। डन है। तो अगर मैं यहाँ पे 99 है, रुको एक मिनट, यहाँ पे 90 रख दो, मिस 0 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, तो ये 5 से डिविजिबल है क्या? 90 है, तो 5 से तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1 10 और 100 ये इवन नंबर होना चाहिए और इसे 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 8 का नहीं हो तो 4 × 2 कर लो इसका, और × 3 कर लो इसका, ठीक है। अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1 और 10 क्या होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो 94 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 94 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये 90 भी नहीं हो सकता। अब अपने को ऐसा ही लेना है जो लास्ट में 0 आ जाए, बस 0 आ जाए और सभी अप्लाई भी हो जाए, क्योंकि 0 आएगा तो 5 से तो हो जाएगा। इससे 0 आने से अपने को फायदा क्या होगा कि ये वाला और ये वाला 15 और 30 ये 2 से तो वो डिविजिबल हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 80 लिखूं, 80 लिखूं तो क्या होगा? 80 लिखूंगा तो मुझे ये बताओ कि 5 से डिविजिबल है क्या? 80
है, ये सर है ना। और 3 से डिविजिबल है क्या 80? 3 से ठीक है 3 से डिविजिबल है क्या 80? नहीं है, तो 80 भी नहीं हो सकता, है ना। अपने को सबका चेक करना है। अब 70 लो, 75 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, 70 नहीं है 5 से, तो है ना, है 70 क्यों नहीं है 5 से? है। कितने टाइम है देखो, 5 जब 5 इधर रह जाएंगे 2 5 4 जा 14 टाइम है ना। लेकिन 73 से है क्या? हाँ नहीं है, तो नहीं हो सकता। अब जीरो वाले लेने अपने को। अब 60 देखो, 65 से भी है, ठीक है, और 63 से भी है, 62 से भी है, 64 से भी है। मतलब सब वाला सबका अप्लाई हो रहा है। 3 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये वो नंबर है जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 15, 24 और 30 तीनों से डिविजिबल हो सकता है। तो कितना आएगा? 9,99,960। ऐसे आपको माइंड यूज करना है। या फिर इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो आप। एलसीएम निकालने के बाद एक नंबर आएगा अपने पास, उस नंबर को उसके मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे आपको। मल्टीपल आगे आगे लिखते रहेंगे, तो कितना कहां तक मल्टीपल बनाएंगे। इससे अच्छा है डायरेक्ट आप ऐसा करो, माइंड यूज करो, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो। अब देखो 15 ने कितने बनाए अपन? 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस पे ये 60 जो है, इधर वाले छोड़ो, इनसे मतलब नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है तो 1s और 10s को ले लो बस, 60 को इधर वालों को 2 को। तो 5 से भी डिविजिबल है 60 और 3 से भी है, तो पूरा जो नंबर है वो 15 से डिविजिबल है। 24 का देखो, 24 का कितना बना सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बना सकता हूँ। 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो 64 से डिविजिबल है ना? है। 2 से भी डिविजिबल है 60 और 3 से भी डिविजिबल है 60। तो 24 से भी डिविजिबल हो गया, 15 से भी डिविजिबल हो गया ये नंबर, ठीक है। अब 30 का देखो, 30 का मैंने कितना बताया? 6 5 जा 30। 66 से भी डिविजिबल है ना? 6 10 जा 60 और 5 से भी डिविजिबल है 60। तो 30 से भी डिविजिबल हो गया, है ना, तीनों से डिविजिबल। तो वो नंबर कौन सा होगा? 9,99,960। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा, जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। नोट कर लो इसको। ओके, आगे देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 16, 28, 40 and 77 leaves 7 as remainder in each case। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपन को वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट आ गया, इट मींस क्या करना है? एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट बोलो या लीस्ट बोलो, सबसे छोटा ही होता है उसका मींस। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को एलसीएम निकालना है। विच व्हेन डिवाइडेड, जो नंबर अभी तक वो नंबर नहीं पता है अपने को, ऐसा नंबर अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है, जिसको अपन 16, 28, 40 और 77 किससे? 16 आगे क्या है? 28, 40 एंड 77 इनसे डिवाइड करें। ये क्या हुआ? इनसे डिवाइड करें उस नंबर को। तो इस केस में मतलब हर बार डिवाइड करें, मतलब हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे उस नंबर, हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। तो हर बार क्या रिमाइंडर रहेगा? 7 रिमाइंडर रहेगा। मतलब उस नंबर को इन सब से डिवाइड करेंगे, पहले 16 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर रहेगा। 28 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर रहेगा। 40 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर रहेगा। 77 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 रिमाइंडर रहेगा। ऐसा नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। कौन सा? वो भी स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर। तो पहले इन तीनों का क्या कर लो? एलसीएम निकालो। यहाँ एलसीएम निकालने से अपने को क्या पता चलेगा कि एक ऐसा नंबर पता चल जाएगा जो इन तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो सकेगा। यस और नो?
अरे मैं एलसीएम लेता हूँ किसी भी नंबर का, मैंने बोला 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम क्या लेता हूँ 15, यस सर, है ना, 15 लेता हूँ। तो ये जो 15 है ये 5 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है ना। तो मैं जो अपने पास जो एलसीएम मैंने लिया 15, ये इन दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इन तीनों का, इन चारों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो चारों से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, वो यस सर, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मुझे एलसीएम निकालना है, तो निकाल लो 16, 28, 40, 77। इससे अपने को क्या पता चलेगा कि ऐसा नंबर अपने पास मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो सकेगा। फिर उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, आगे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहले किससे करेंगे, पहले 2 से कर लो, है ना। 14, 20, 77 का इजी चलने दो, 2 से कर लो 4, 7, 10, 77, ठीक है। 2 से फिर से कर लो 2, 7, 5, 77। अब किससे करूं मैं, अब मैं 7 से कर लेता हूं ताकि 7 का फिनिश हो जाए काम, 1, 5 और 11, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे होगा भी नहीं है, ठीक है। तो अपने पास 2 कितने, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर तो 4 है, ठीक है। और 7 कितने हैं, 1 7 है, 1 5 है और 1 11 है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, मतलब 2 की पावर 4 का मींस क्या हुआ, 2 है जो 4 टाइम मल्टीपल में है ना। तो 2 4 जा 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 का मींस होता है 16। अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55 और 55 को 7 से। अब देखो 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि अपन इजीली कर पाए। 16 से समझा कितने होते हैं, 112, यस सर, 112 है ना। 112 मल्टीप्लाई बाय 55, अब 112 को 55 से मल्टीप्लाई करो, करो इसी करो, सिक्स 6160 आते हैं ना, 6160 मतलब 6160। तो मुझे वो नंबर पता चल गया, मुझे वो नंबर पता चल गया जिससे ये तीनों डिविजिबल है। ये जो डिविजिबल, सॉरी ये डिविजिबल है इन तीनों से, मैंने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया ना। ये डिविजिबल है इन तीनों से, 16 से भी डिविजिबल होगा, ये 28 से भी डिविजिबल होगा, 40 से भी डिविजिबल होगा और 77 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अपने को नंबर कौन सा चाहिए कि इनसे सबसे डिविजिबल डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर में कितना रहे, 7 रहे, ठीक है। इस नंबर में, इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूंगा इस नंबर से, इस नंबर को इनसे डिवाइड करूंगा, इनसे, इन नंबर से, तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए कि हर बार 7 रिमाइंडर में छोड़े, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इस नंबर में 7 ऐड कर दूं, क्योंकि